नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे आज हम शुरू करने वाले यूपी पीसीएस के लिए 20,000 क्वेश्चन जो पीवाईक्यू हैं, जिनकी जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वही आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट सबसे पहले हम कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था टॉपिक से, ठीक है। जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय, लेकिन पढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 26-27 अक्टूबर को हमारा यूपी पीसीएस प्री का जो पेपर लगा है, तो उसी से संबंधित लगभग 20,000 प्रश्न हैं, वो सभी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे नेशनल आय, राष्ट्रीय इनकम, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्राथमिक घाटा को मापा जाता है राजकोषीय घाटा में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है, ठीक है, 2011-12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है, तो सेवा क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। वह श्रेणी है आय निर्धनता, मानव निर्धनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की न्यूनतम आय का स्रोत है सीमा शुल्क। केंद्र सरकार की पूंजी बजट प्राप्तियों का अवयव नहीं है कर प्राप्तियां। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आर्थिक क्रिया नहीं है स्वैच्छिक समाज सेवा। ये आया यूपी पीसीएस प्री 2023 में। क्या पूछा कि आर्थिक क्रिया नहीं है स्वैच्छिक समाज सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1998-99 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षित वार्षिक दर क्या है या क्या थी? तो 6.5% थी। 1999 में आया यूपी पीसीएस प्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, नवम पंचवर्षीय योजना का मसौदा के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है 7%, ठीक है, 7.0% या कह सकते हैं 7%। यह आया यूपी पीसीएस जीएस के 1998 के सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सकल राष्ट्र उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 1995-96 में थी, तो 7.5% थी। ये क्वेश्चन 1997 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत में वर्ष 2008-9 में सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर रही है 6.7%। यह आया यूपी पीसीएस मेंस में, ठीक है, सेकेंड पेपर में आया है 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, एशियाई विकास रिपोर्ट 2004 के अनुसार वर्ष 2005 में भारत की समृद्धि दर होगी 6.9%। एशियाई विकास रिपोर्ट के अनुसार 2019 में, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एशियाई विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में 5.1% थे, ठीक कह सकते हैं, ठीक है। 2005-06 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई 8.4%, 2005 और 6 के। वहीं 2020 के में UNWESP के अनुसार 5.7% है सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि, कह सकते हैं GDP। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2014 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013-14 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर थी 4.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक, कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 1995, 2006, 2010, 2008, 2006, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, प्रति व्यक्ति चालू कीमतों पर आय 2004-05 में सबसे कम थी बिहार में। 2022-23 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा 5,02,425 रुपये, जबकि न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बिहार की कितनी, 47,541 रुपये, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक है गोवा की। 1994 में क्वेश्चन पूछा गया। प्रति व्यक्ति वार्षिक न्यूनतम आय न्यूनतम आंकी गई है तो बिहार की। ठीक है, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है वो बिहार की 1993 में क्वेश्चन आया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत सरकार द्वारा मार्च 2011 में प्रसारित विज्ञप्ति के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 2009 और 10 के दौरान सर्वाधिक थी तो गोवा की। यूपी पीसीएस मेंस जीएस सेकंड पेपर 2011 में पूछा गया है। किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? प्रति व्यक्ति उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हिंदू समृद्धि दर का संबंध है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में हिंदू समृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस समय 2015 में भारत की आय के अनुमान हेतु आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है 2011-12। बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम दर थी 1996-97। ये क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है 2018-19 में 16.1% था। यह PYQ आप डायरेक्ट पेपर सेट उठाकर भी देख सकते हैं। 2006-07 में भारत की GDP सकल घरेलू उत्पाद का उद्योग का अंश था 25 से 30% के मध्य और 2018-19 के रिपोर्ट के अनुसार 29.6% था। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2010 में और 10-11 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान रहा लगभग 15%। 2006-07 में भारत में बचत अनुपात कितना था? तो GDP के 32% के ऊपर। और 18 में कितना रहा? 18-19 के अनुसार देखें तो 30.5% रहा। भारत में कर राष्ट्र उत्पाद अनुपात है लगभग 10%। भारत में बचत में सर्वाधिक योगदान करता है घरेलू क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रीय अभिकरण नोडल एजेंसी है योजना आयोग। वर्तमान में नीति आयोग नोडल एजेंसी है। ठीक है, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, उसी के स्थान पर अब नीति आयोग है जिसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम, आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा की थी केलकर कमेटी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। यूपी PCS प्री 2007 में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र हिस्सा हुआ, पहले बढ़ा फिर कम हुआ। ठीक है, कृषि मतलब आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ में भारत की सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है, में कृषि क्षेत्र का हिस्सा पहले बढ़ा फिर कम हुआ। मार्केट कैप का परिणाम उसके GDP से अधिक है। USA की संयुक्त राज्य अमेरिका की मार्केट कैप का परिणाम उसके GDP से अधिक रहता है। GNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम। ये आया यूपी PCS GS के सेकेंड 2008 के पेपर में। नेक्स्ट बात करते हैं हम, राष्ट्र की संपदा में शामिल नहीं किया गया मुद्रा पूर्ति को। यदि एक दी गई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाएं तो वास्तविक आय होगी अपरिवर्तित रहेगी। भारत में 2009-10 में स्वास्थ्य पर लोक व्यय GDP के प्रतिशत के रूप में 1.9% था। वहीं 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 2.1% है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान
की अधिकतम सीमा कितनी है? 10 लाख। वर्तमान में देखें तो 20 लाख है। RO 2014 में पूछा गया प्रश्न। अब बात करते हैं हम 2013 में पूछा गया प्रश्न, साधन लागत फैक्टर कास्ट पर स्थित कीमतों पर GDP की समवृद्धि दर सर्वाधिक है 2006-07 में। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट बात करते हैं हम, भारतीय अर्थव्यवस्था ने सर्वाधिक समृद्धि दरी प्राप्त की 2006 और 7 में। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है पते का प्रमाण प्रयोग नहीं किया जा सकता है पते के प्रमाण के लिए 2007 में पूछा गया प्रश्न। अब बात करते हैं राजकोषीय नीति। GST परिषद का अध्यक्ष है केंद्रीय वित्त मंत्री। 2021 में पूछा गया प्रश्न। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित किया गया था या किया गया है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन 2021 में 6.4%। ये पूछा गया है हमारा UPPCS या PSC, ACF या RFO में। अब बात करते हैं 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए उत्तरदायी है मजबूत वृद्धि, वित्तीय समेकन या एकत्रीकरण या उच्च विदेशी मुद्रा भंडार। वह वक्र जो कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है उसे लेफर वक्र कहते हैं। 2023 में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना तथा लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना दोनों ही मुख्य उद्देश्य हैं राजकोषीय नीति के। संघ के बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मदद पर्याय होती है राज्यों के अनुदान या राज्यों को अनुदान। संघ के बजट में, रिपीट करते क्वेश्चन, संघ के बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती पर्याय होती है राज्यों को अनुदान। BEO री एग्ज़ाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन। अप्रत्यक्ष कर है GST 2017 में RO के प्रश्न में पूछा गया। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड संबंधित है आयकर से। जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे कहते हैं राजस्व घाटा। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है पूर्ण रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। यहाँ पे आप सन देखते रहिए कितनी बार पूछे गए हैं। वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 2005 के बजट में परिणाम आउटकम बजट का विचार लागू किया। इसके अंतर्गत परिणामों की यथार्थता स्थापित करने का दायित्व होगा वित्त मंत्रालय और योजना आयोग का संयुक्त रूप से। 2009 में पूछा गया था क्वेश्चन। कोई ही क्वेश्चन एक छूट गया था। केंद्र सरकार के बजट में चालू खातों में व्यय का सबसे बड़ा मद है ब्याज भुगतान। आगे बात करते हैं कि संघ बजट 2010-11 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है सकल घरेलू उत्पाद के 2.2% से कम और 2021 की और 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 0.4% रहा। भारत में सकल घरेलू उत्पाद बचतों का सर्वाधिक हिस्सा है भौतिक परिसंपत्तियों का। 2009 मेंस में पूछा गया प्रश्न। लेखा अनुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है कि वह निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए कहता है। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई VP सिंह द्वारा 2014 में पूछा गया प्रश्न। मुद्रास्फीति की दर आधारित होती है थोक मूल्य सूचकांक पर। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88
में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? केलकर समिति ने। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, अभी यही क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा हो गया है, भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता मार्ग कर या टोल टैक्स। जैसे किसी को पता नहीं था टोल टैक्स कौन लगाता, तो भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। मोडवेट संबंधित है मूल्य वर्धित कर वेट से। भारत में पहली बार वे कर लगाने का सुझाव दिया कॉल्डर ने। ये क्वेश्चन आया था 2010 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं वह कर जो संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। कृषि के अतिरिक्त अन्य पर कर। कृषि आय के अतिरिक्त अन्य पर कर या टैक्स। केलकर समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में निगम कर को घटाकर 30% करने का सुझाव दिया था। 2004 में पूछा गया प्रश्न। अब हम बात करते हैं भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है तो जीएसटी 2019-20 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के लिए मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है आयकर। भारत में केंद्र सरकार की कर आय के दो सबसे बड़े स्रोत हैं, जीएसटी 18%, निगम कर 18%, आयकर 17%। अप्रत्यक्ष कर है, एक बिक्री कर है, केंद्र सरकार नहीं लगाती। मनोरंजन कर या राज्य कर। प्रत्यक्ष कर है आयकर। देखो यहाँ पे लिखा है प्रत्यक्ष कर क्या है, प्रत्यक्ष कर है आयकर और अप्रत्यक्ष कर है बिक्री कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वेट लगाया जाता है उत्पादन तथा अंतिम विक्रय के मध्य सभी चरणों पर। वर्ष 2009-10 में संघ सरकार के कर आय का सर्वप्रमुख साधन रहा निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स। वर्तमान में जीएसटी 33% है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये पीडीएफ आपको या डायरेक्ट आप हमारे इस नंबर पे 96 70 34 64 96 पे आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ हम आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पे डाल देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।